क्योंकि बचपन से ही जब आप संस्कार डालो, और मेरा मकसद क्या है, इंडियन संस्कार को आगे लेके जाना, इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि क्या है ना, एक ज़माना था जब हम क्रेजी होते थे, फॉरेन चीज़ें हमको मिल जाएं, फॉरेन की चीज़ें मिल जाएं, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे करना, हम बहुत बाहर की तरफ अट्रैक्ट होते थे। सही है। और फिर वो एक ज़माना भी आया जब ये केबल्स आए, टेलीविजन आए, तो जो हमारा यूथ था ना, तो वो पिक्चर देख के उन्हें लगा कि पब्स में जाना, स्मोकिंग करना, छोटे छोटे, हाँ, ये जो कुछ ड्रेसेस स्पेसिफिक टाइप की हैं कि ये पहनना ही मॉडर्निज्म है, मतलब तभी हम मॉडर्न कहलाते हैं। तो क्या इंडियन में विमेन साड़ी पहन के मॉडर्न नहीं कहलाई जा सकती? वो भी कहलाई जा सकती। हम वेस्टर्नाइज होते चले गए, और वो लोग, वो योगा, आयुर्वेदा, वो इंडियनाइज होते जा रहे हैं। मतलब आप बाहर के मुल्कों में देखो तो हमारे इंडियन कल्चर को इतना मान सम्मान मिलता है, और हम वहाँ होते हुए भी उसको मान सम्मान नहीं दे रहे। मतलब साड़ी, आप सोचिए उसका, अगर हिस्ट्री में जाओ साड़ी की, तो कहाँ से शुरू हुई कि भाई हमारा स्पिरिचुअलिटी के लिए मानते हैं इंडिया को, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माना जाता है। आप देखो बड़े बड़े मंदिरों में सिला हुआ कपड़ा नहीं डाला जाता, तो साड़ी डालती हैं औरतें, क्योंकि वो सिली नहीं होती। पुराने ज़माने में ब्लाउज नहीं होते थे, पुराने ज़माने में उस साड़ी को ही ऐसे लपेटा जाता था, क्योंकि सिलाई नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। तो मतलब हिस्ट्री में जाओ तो साड़ी का अपना महत्व है, और आजकल के बच्चे उसको समझते नहीं। तो मैं इस वक्त, जैसे जो बच्चे इंटरनेशनल जाते हैं उनको मैं सिखाती हूँ कि कोई तुमसे पूछे कि भाई नमस्ते का मतलब क्या है, तो उन्हें पूरी बताओ कहाँ से शुरू हुआ, ये संस्कृत वर्ड है, कितने अक्षरों से बना है, कैसे 5 तत्वों को मिला के हम लोग नमस्ते करते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर हमारे यहाँ बिंदी है, किसी ने आपने बिंदी लगाई, कोई आपसे पूछे ये क्या है, आप उसको बताओ बिंदी क्या है। बिंदी अब मॉडर्न तरीका है बिंदी लगाने का, लेकिन उस जमाने जब टीका लगाते थे, कुमकुम का टीका लगाते थे या चंदन का टीका लगाते थे, उसका पर्पस क्या है, मंगलसूत्र क्यों पहना जाता है, उसमें काले धागे क्यों है, गोल्डन क्यों है। मतलब इंडियन संस्कार के हम लोग दीपक कैसे जलाते हैं, हम किताबों को क्यों प्रणाम करते हैं। मतलब लोग सोचते हैं तो ये क्या ज़माने की बात है, लेकिन उन्हें उसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न जब तक नहीं पता, अब जब पता लगता है तो वो खुद ही खिंचे चले आते हैं। कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ मैं इंटरनेशनल लोगों के यहाँ गई हूँ, जिनके घरों में मैंने सरस्वती माता के वो देखे हैं, उनके स्टडी टेबल्स के ऊपर, कि हाँ भाई ये माता जो है ये हमारी स्टडी के लिए है। और हनुमान जी देखे, आप देखिए कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो हनुमान जी के लॉकेट पहन के चलते हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं पैजेंट्स को इस्तेमाल करूं कि जो बच्चे इंटरनेशनल जा रहे हैं वो असली में इंडिया क्या है, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी ये समझते हैं कि इंडिया के लोग वही स्नेक चार्मर्स होते हैं जो वो क्या बोलते हैं, बीन बजा के सांप को नचाते। हाँ हैं, वो भी हैं, गांव में जाओ तो अभी भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न नहीं है। हमारे यहाँ भी आके देखो, हमारे जो मॉल्स हैं वो उनके मॉल्स से भी कहीं बेटर होंगे। हम चांद पे पहुंच गए भाई। यस मैम, हम चांद पे पहुंच गए, हमारी यूएस भी हमने निकाला। मतलब कितनी चीजें मॉडर्न इंडिया में हमने करी हैं। तो लोग जब आते हैं इंडिया, तो वो जब देखते हैं कि इतना, मतलब सिलिकॉन वैली पूरा बना हुआ है हमारे यहाँ, हमारे आईटी के, और पूरे वर्ल्ड में बड़े से बड़े ओहदों पे इंडियन बैठे हुए हैं। यस मैम, तो जब लोग ये देखते हैं तब उनको इंडिया का महत्व पता लगता है। तो ये मेरा काम होता है कि बच्चे जो इंटरनेशनल जाएं, तो मैं उनको कैसे ये संस्कार दे सकूं कि वो अपनी जिंदगी में भी उतारें और औरों को भी इंडिया की तरफ लेके आए। तो मेरा सबसे बड़ा पर्पस पैजेंट का यही है, इसीलिए अलग कोच कहलाई जाती हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं बच्चों को एक तो जिंदगी जीना सिखाती हूँ। हाँ ठीक है, पैजेंट में जो चाहिए वो तो सिखाऊंगी, लेकिन इसके अलावा मैं उनको ये भी सिखाऊंगी कि भाई खुद को कैसे मैनेज करो लाइफ को, और हम इंडियन हैं, हमारे अपने संस्कार को हम बाहर के मुल्क में कैसे लेके जाएं। वो जो पहन रहे पहनो, तुम साड़ी पहनो ना, तुम्हारे पास साड़ी के बंगाली साड़ी अलग है ना, गुजराती साड़ी अलग है, नवी साड़ी अलग है, तुम अपनी साड़ीज के अलग अलग स्टाइल लेके जाओ ना। सही है मैम। इंडियन वुमेन के अंदर मैम दे आर अंडर कॉन्फिडेंट, आपको ऐसा लगता है जो भी आपके बच्चे? नहीं, मॉडर्न जनरेशन नहीं अंडर कॉन्फिडेंट। हाँ, एक प्रॉब्लम जो मैं देख रही हूँ मॉडर्न बच्चे जो जा रहे हैं इंटरनेशनल, क्योंकि देखो हम ऐसा नहीं कि और मुल्कों में भी नहीं है, औरों में भी है, क्योंकि घर में हम वही भाषा में बात करते जो हमारी मातृभाषा है, तो हम घर में ज्यादातर हिंदी में बात करते सभी लोग। सही है। तो होता क्या है कि वहाँ पे इंटरनेशनल में आपको इंग्लिश में जवाब देना है। अब यहाँ पे आपने इंग्लिश तो पढ़ी है,
लेकिन जब आपके मन में जवाब आएगा ना तो पहले हिंदी में ही आएगा दिमाग में, क्योंकि हिंदी पे हम बात करते हैं। पहले हिंदी में आपने जवाब सोचा, फिर आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर आपने वहाँ पे जाके बोला, तो फिर बच्चे का वहाँ फंस जाता है, इसको शब्द नहीं मिलते। तो अब पैजेंट वालों ने तो रास्ते खोल दिए हैं भाई, ये कि आप चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो। लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेटर मिल जाएगा आपको, अच्छा जो ट्रांसलेट कर देगा आपके जवाब को। तो बस यहीं पे कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा नीचे गिरता है बच्चों को, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता कि भाई आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हो, अब कोई वही नहीं है। अंडर कॉन्फिडेंट कहीं पे यहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड ऐसा रहता है अभी भी, मतलब वैसे तो हम बहुत एम्पावर्ड है, लेकिन छोटे छोटे गाँव में अभी भी एम्पावरमेंट पहुंचनी है, जहाँ नहीं पहुंच पाई, तो वो बच्चे भी तो सपना लेके आते हैं ना। तो इसीलिए मैंने रिसेंटली एक किताब लिखी है। किताब का नाम है द ब्यूटी पैजेंट्स ग्रीन रूम। मतलब ग्रीन रूम मतलब पीछे क्या होता है, स्टेज के पीछे क्या होता है, अच्छा बैक स्टोरी। हाँ, और ये इसलिए किताब लिखी है क्योंकि कितने बच्चे हैं जो घर से निकल के मुझ तक नहीं पहुंच सकते, या और जमाने में ऐसे बहुत से लोग भी हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं,